नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको कक्षा 8 का ईदगाह गद्य पढ़ाऊंगी। ईदगाह गद्य में हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि ईदगाह गद्य का नायक कौन है? एक छोटा सा बच्चा हामिद, जिसके माता पिता नहीं है, माता पिता उसके मृत्यु हो गई, उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई है और वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। वो अकेला उसकी दादी के साथ रहता है। ऐसे में उसके गांव में ईद का त्यौहार आता है, सब लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उसके और उसके दादी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी दादी बहुत दुखी थी। लेकिन हामिद तो बहुत खुश था, वो बालक था। वो अपने दोस्तों के साथ जो मेला लगा हुआ था ईदगाह पे, वहाँ पर जाने के लिए वो बहुत उत्सुक था और वो अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है। सब दोस्तों ने खिलौने लिए, लेकिन हामिद ने कुछ भी नहीं लिया। खिलौने की दुकानों के बाद जब मिठाइयों की दुकान आई, बाद में क्या हुआ, तो अब इस वीडियो में हम आगे का गद्य देखेंगे। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। खिलौनों की दुकान के बाद अब मिठाइयों की दुकान आती है। हामिद के जो दोस्त थे उसके पास तो बहुत पैसे थे, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके मेले में जाने के लिए बहुत पैसे दिए थे, लेकिन हामिद के पास कुछ भी नहीं था, केवल 3 पैसे थे। सब उसके दोस्त थे, उन्होंने खिलौने भी लिए, मिठाइयाँ भी खाई, लेकिन हामिद उस बिरादरी से पृथक था, उस सबसे वो अलग था। उसने वो कुछ भी नहीं लिया जो उसके मित्रों ने, उसके जो दोस्तों ने लिया था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की दुकान आती है, वहाँ पर लोहे की चीज़ वस्ती मिलती है। जो बच्चे होते हैं वहाँ पर से तो कुछ भी लेना नहीं होता, घर के काम में जो चीज़ काम आती है वही चीज़ें वहाँ पर मिलती है, इसलिए सब बच्चे वहाँ से निकल गए। लेकिन हामिद उस लोहे की दुकान पर जाकर देखता है कि लोहे की दुकान पे चिमटा देखा उसने, तो उसे याद आया कि चिमटा हमारे घर में ज़रूर है, क्योंकि उसकी जो अम्मा दादी थी वो जब रोटियां बनाती है उसके लिए तो उसके हाथ जल जाते, तो क्यों ना मैं इन 3 पैसों से ये चिमटा ले लूँ, दादी का हाथ भी नहीं जलेगा। और खिलौने का तो क्या, वो तो घड़ी पर खुशी देता है और बाद में टूट जाता है। इनसे तो अच्छा है कि कोई काम की चीज़ घर के लिए मैं ले जाऊँ। ऐसा सोचकर वो चिमटा खरीदने के लिए वह दुकान पर जाता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सभी पर सब शरबत पी रहे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुर्सियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद
उस लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ पर चिमटा खरीदने के लिए सोच रहा है और उसके जो दोस्त थे वो शरबत पीने के लिए निकल जाते। हामिद बहुत दुखी होता है। जब सब जो ये मित्र थे, दोस्त थे, जब उसको कुछ काम होता है तो हामिद मेरा ये काम करो, वो काम करो, लेकिन आज सब मिठाइयाँ खाई, शरबत पी, लेकिन किसी ने हामिद को नहीं पूछा कि तुम्हें खानी है मिठाई, तुम्हें ये लेना है। सब स्वार्थी है, ऐसा वो अपने मन में सोच रहा है। वो कहता है कि मैं गरीब हूँ तो क्या हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ मांगता नहीं। और ये जो सब पैसे बर्बाद कर रहे हैं फिजूल की चीज़ों में, मैं तो एक काम की चीज़ घर ले जाऊँगा तो मेरी अम्मा वो बहुत खुश होगी और मुझे बहुत दुआएं देगी। ऐसा सोचकर वो चिमटा खरीदने के लिए वो चिमटे की दुकान पर जाता है। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद लोहे वाले की दुकान के पास जाकर चिमटे का दाम पूछा। उसने कहा कि चिमटा कितने का है? जैसे बड़े भाव ताल करते उसी प्रकार उसने भी उस दुकानदार के पास जाकर कहा कि चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा कि 6 पैसे के। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद जो बड़े भावताल करते उसी प्रकार उसने कहा। पहले तो उसका दिल बैठ गया कि 6 पैसा, मेरे पास तो 3 पैसे, मैं चिमटा कैसे खरीदूंगा। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, जैसे बड़े भाव करते ना उसी प्रकार, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा 5 पैसे लगेंगे, लेने हैं तो लो, नहीं तो चलते बोलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुनी। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर सांस से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे, तो उसने दुकानदार से कहा कि 5 पैसे तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें 3 पैसे दे सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गया। दुकानदार ने उसको बुलाया और कहा कि ले लो, मैं तुम्हें 3 पैसे में देने के लिए तैयार हूँ। और 3 पैसे में वो चिमटा खरीद कर वो वहाँ से चला। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? उसका जो मित्र दोस्त था मोहसिन, उसने हामिद के पास चिमटा देखा तो उस पर हंसने लगा कि बुद्धू, कोई खिलौना नहीं लिया और चिमटा क्यों लिया, उसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्तर तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद ने चिमटे जमीन पर पटक कर कहा कि तुम अपना बिस्तर जो तुमने खिलौना लिया है वो इस तरह पटक कर तो दिखाओ, सारी पसलियाँ एक हो जाएगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? महमूद ने कहा, तो क्या तुमने जो चिमटा लिया है वो तो कोई खिलौना नहीं, तो तुमने क्यों लिया? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर मेरा चिमटा। सिम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पर रख दिया तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो ये मंजीरे का भी काम कर सकता है, और एक चिमटा तुम्हारे सारे खिलौने पर रख दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तो इसी प्रकार उसकी बातों से प्रभावित होकर सम्मी जो उसका दोस्त था उसने खंजरी ली थी। तो उसने हामिद को कहा कि तुम मुझे तुम्हारा चिमटा खेलने के लिए दो, मैं तुम्हें अपनी खंजरी देता हूँ। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। दब दब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद ने भी उसकी खंजरी की ओर अपेक्षा के भाव से देखा और उसे कहने लगा कि तुम्हारी खंजरी का पेट, मेरा जो चिमटा है वो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। एक पानी लग जाने पर भी तुम्हारी खंजरी बिगड़ जाती, लेकिन मेरा चिमटे, आग, पानी, कोई भी तूफान आए लेकिन वो अड़ा ही रहता है।
चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सब जो उसके दोस्त थे उन्होंने खिलौने लिए थे। अब उसे ऐसा लगा कि खिलौने की वजह अगर हमने हामिद की तरह चिमटा लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब चिमटा नहीं मिल पाता क्योंकि अब मेले से बहुत दूर आ गए थे और अब उसके जो माता पिता थे वो भी अब चिमटा उसको नहीं दिलाएंगे। हामिद तो बहुत चालाक था, इसलिए उसने पहले सब कुछ देखा, बाद में चिमटा खरीदा। औरों ने 3-3, 4-4 अपने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने तो 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। औरों ने बहुत सारे 3-4 पैसे खर्च किए थे, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं ले आए। एक हामिद ही था जो 3 पैसे में काम की चीज़ ले आया। मौसी ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मौसी ने जो बिस्ती खिलौना लिया था वो हामिद को खेलने के लिए दिया और कहा कि तुम्हारा ये चिमटा मुझे दो, कैसा है। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद के चिमटों से सब प्रभावित होकर हामिद का चिमटा लेने के लिए सबने जो खिलौने खरीदे थे वो बारी बारी से हामिद को खेलने के लिए दिए और हामिद ने अपना चिमटा बारी बारी सबको दिखाया। इस तरह हामिद को सब खिलौने खेलने के लिए मिल गए, देखने के लिए मिल गए। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पापा ने उसे केले खाने के लिए दिए थे। उस केले को केवल हामिद को ही खाने को लिए दिया, किसी और को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हामिद का चिमटा उसको खेलने के लिए लेना था, इसलिए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुन लोग सिधारे। 11 बजे सब बच्चे घर लौट आते हैं। मोहसिन की बहन थी, मोहसिन ने जो खिलौना बिस्ती लिया था उसको लेने के लिए दौड़ी तो वो नीचे गिर गया और टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटेरों पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की बहुत सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। मियाँ नूरे ने वकील का खिलौना लिया था, वो भी दीवार पर रख दिया गया और वो भी पंखे की हवा से गिर गया और वो टूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अब हामिद की बारी। हामिद जब घर पहुंचा तो उसकी दादी बाहर जाकर उसको गले से लगा लिया और अपने पास बुलाकर कहने लगी कि तुमने ये चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद ने कहा कि मैंने उसे मोल लिया है, 3 पैसे खरीद कर दिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना बहुत दुखी हुई और दुख प्रकट करते हुए कहने लगी कि ये बच्चा कैसा है
जो सारे मेले में दोपहर तक कुछ ना खाया, कुछ पिया, ना कोई खिलौना लिया, और लाया भी तो क्या लाया, एक चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। हामिद दुखी होकर यानी कि दुखी होकर अपने अम्मा से कहने लगा कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते हुए, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अमीना बहुत दुखी हुई कि बच्चा कैसा बच्चा है। बच्चे को तो खिलौने से प्यार होता है, मिठाइयों से प्यार होता है, लेकिन ये बच्चा दोपहर तक कुछ भी खाया ना पिया, कुछ खिलौना लिया, लाया भी तो क्या लाया, चिमटा, वो भी उसके लिए। तो उसका जो क्रोध था वो स्नेह में बदल गया और हामिद को गले से लगाकर रोने लगी और दुआएं देती लगी कि तुम बहुत खुश रहो। तो इस प्रकार हामिद के चिमटे खरीदने से उसकी दादी ने उसे बहुत सारी दुआएं दी। तो इस गद्य में, ईदगाह गद्य में, एक बाल मानस कैसा होता है जो अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग कमाने वाला नहीं है, इसलिए उसकी परिस्थिति को समझकर वो पैसे व्यर्थ खर्च करने की बजाय काम की चीज़ घर लेकर आता है। तो इसका जो शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास, वो सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।